जय हिंद। पिछले वीडियो में हमने देखा था क्वेश्चन 7 तक के सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन हो चुका था। क्वेश्चन 8 में जो क्वेश्चन है वो आपको इसमें कोई भी लैंग्वेज नहीं है, कोई भी भाषा नहीं है। क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चंस को हिंदी और इंग्लिश माध्यम वाले लोग दोनों ही कॉपी करेंगे, क्योंकि इसमें भाषा का कोई लफड़ा नहीं है। और समझने की बात आ रही है तो मैथ को समझ लीजिएगा, तो आपको इसमें कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्लियर? तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो आपको बोला जा रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, यदि cot 3a बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर a बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर a इक्वल टू कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a है या नहीं, मतलब और है या नहीं, मतलब कि आपका ये तो जो टर्म है और आपके इस टर्म के बराबर है या नहीं। क्लियर? सबसे पहले क्या है दिया है, इंग्लिश में मान लीजिए गिवन, कोई दिक्कत नहीं है। 3 cot a बराबर 4, cot a बराबर 4/3। क्लियर? ये मल्टीप्लिकेशन में है तो ये डिनोमिनेटर मतलब हर में आ जाएगा। क्लियर? तो आप यहाँ से क्या फ्रॉम पाइथागोरस से देखिए आपको क्या दिया गया, cot थीटा करने का मतलब cot a करने का मतलब क्या, बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय परपेंडिकुलर करने मतलब आधार बाय लंब। तो क्या फाइंड करनी है, एच फाइंड करनी है। एच इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। पी आपका कितना है 3, बी कितना है 4, दोनों के ऊपर स्क्वायर कर दीजिएगा तो क्या आएगा 3 3 9, 4 चौक 16, रूट 25 बराबर 5। क्लियर? आपका हाइपोटेनस कितना निकल गया, 5 निकल गया। तो क्या फाइंड करनी है हमको, देखिए क्या निकालना क्या है, इसका वैल्यू निकालनी है, इसका निकालनी है, इसका निकालनी है, इसका निकालनी है। तो सबसे पहले 10a का निकाल लेते हैं। 10a इक्वल टू पी बाय बी, तो डायरेक्ट यहीं से निकल जाता तो कितना हो जाता 3/4। साइन ए इक्वल टू पी बाय एच परपेंडिकुलर डेट मीन्स 3, हाइपोटेनस इक्वल टू 5 हो गया। अब क्या निकालनी है आपको, कॉस ए इक्वल टू बी बाय एच। बी करने का क्या कितना मतलब है, बी का मतलब 4 से है 4/5। क्लियर? चलिए आप इक्वेशन का LHS ले लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दे रहा है, 1 जोड़ 1 माइनस 10 स्क्वायर a बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर a। इसको जनरली आप सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप यहाँ पे 1 है, माइनस है तो माइनस कर दीजिए। 10 स्क्वायर a, तो 10a का वैल्यू कितना, 10a का वैल्यू 3/4, 3/4 का स्क्वायर कर दीजिए। क्लियर? 1 है प्लस कर दीजिए, 10a का वैल्यू कितना है, 10a का वैल्यू 3/4 है, 3/4 का स्क्वायर कर दीजिए। कितना हो गया 1 माइनस 3 3 9/4/16। इसमें क्या हो जाएगा 1 प्लस 3/16, 16 में 9 गया 7/16, और 16 में 9 25, 16 इधर 16 आएगा, 16 प्लस 9 25/16, 16 कैंसिल 7/25। क्लियर? तो दैट मीन्स क्या हमको LHS से क्या निकल गया 7/25। तो RHS भी फाइंड कर लेते हैं, देख लेते हैं, अगर दोनों बराबर हो जाएगा तो कर लेते हैं। RHS कितना दिया आपको, कॉस स्क्वायर a जोड़ माइनस साइन स्क्वायर a। चलिए कॉस का वैल्यू कितना है यहाँ से देख लीजिए, 4/5, 4/5 का स्क्वायर। साइन का वैल्यू कितना है 3/5 माइनस 3/5 का स्क्वायर, कितना हो जाए 4 चौक 16/25 माइनस 3 3 9/25। 16 में 9 जाएगा तो 7/25। देखिए इसका LHS RHS बराबर लिखिए। इसके बाद यहाँ पे चूँकि RHS बराबर है LHS, इसीलिए 1 माइनस 10 स्क्वायर a बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर a इक्वल टू कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। हिंदी माध्यम लिखेगा बराबर है, क्या है, इसको डायरेक्ट प्रूफ लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ इक्वल टू वो पूछ रहा था है कि नहीं, लिख दीजिए ये इक्वल टू ये, यस।
क्लियर। अब दोनों इसको कॉपी कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन में भी जो है आपकी भाषा बहुत ही कम है, तो आप कोशिश करें कि इस क्वेश्चन को भी हिंदी और इंग्लिश माध्यम वाले दोनों ही कॉपी कर लें। जहां आपकी भाषाएं की समस्या हो, जहां आपको भाषा की समस्या होगी वहाँ हम आपके हिंदी और इंग्लिश माध्यम में दोनों को लिख देंगे। क्लियर। तो 9 नंबर का क्वेश्चन आपको क्या कहता है कि ABC त्रिभुज ABC में जिसका कोण B है, आप इसको ड्रॉ कर लीजिए। इधर त्रिभुज ABC में एंगल क्या है, ये B है। B आपका 90 राइट एंगल है, तो ऑटोमेटिक है ये A आपका और ये C हो जाएगा। क्लियर। यदि tan A आपको दिया गया या इंग्लिश माध्यम वाले लिखिएगा गिवन क्या, tan A इक्वल टू 1/√3। तो tan A 1/√3 कहने का क्या मतलब है कि ये आपका हो गया P, ये हो गया B। तो आपका परपेंडिकुलर ए बी कहने का मतलब हो गया, मान लिया अकॉर्डिंग टू ए, तो अकॉर्डिंग टू ए के अनुसार ये आपका P हो गया। तो BC आपका 1 हो गया, ये आपका √3 हो गया। ठीक। चलिए, तो आपको क्या करना है, अगर ऐसा दिया गया हो तो आपको एक sin A इंटू कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन C का वैल्यू फाइंड करनी है, और कॉस A इंटू कॉस C माइनस साइन A इंटू साइन C का भी वैल्यू फाइंड करना है। क्लियर। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, साइन और कॉस का वैल्यू फाइंड करने लेनी होगी। क्लियर। तो उसके लिए क्या आपको हाइपोटेनस चाहिए होगा, क्या हाइपोटेनस चाहिए होगा, तो आप हाइपोटेनस फाइंड कीजिएगा। तो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम से लिखते नहीं, आप सीधा कर देते हैं। तो H बराबर क्या होगा, P² जोड़ B² लिख दीजिएगा, लिखना होगा तो लिख दीजिएगा आप लोग √ तो P का वैल्यू क्या हो जाएगा, P1 का स्क्वायर B√3 का स्क्वायर कितना हो गया 1 जोड़ √3 करने का मतलब 3 बोलिए तो 4 का 2। दैट मीन्स क्या, आपका हाइपोटेनस कितना हो गया 2 हो गया। अब कर लेते हैं साइन A। साइन A का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं पहले। साइन A का P/H, साइन A के लिए P, तो साइन A के लिए P। चलिए यहाँ तक ठीक है। अभी अकॉर्डिंग टू A के लिए आपका P क्या है, A के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर या लंब ये हो गया, और A के अकॉर्डिंग बेस क्या हो गया, ये हो गया। क्लियर। इसको लिख दीजिए BA मतलब A के लिए बेस और परपेंडिकुलर है। ठीक। तो इसके A के लिए परपेंडिकुलर क्या, A, हाइपोटेनस तो सबके लिए कॉमन होता है 1/2। कॉस A निकाल लिए, कॉस C निकाल लेते हैं। साइन A निकाल लिए, अब साइन C निकाल लीजिए। साइन C के लिए परपेंडिकुलर है ये PC लिख दीजिए, इसको BC लिख दीजिए। तो C के लिए बेस ये है, C के लिए परपेंडिकुलर ये, तो क्या हो जाएगा साइन C P/H। तो PA कर दीजिए, साइन C कर दीजिए। तो PC कितना हो गया आपका, PC हो गया आपका 1, हाइपोटेनस 2, ये PA है। PC आपका हो गया कितना √3, PC आपका कितना हो गया √3। क्लियर। तो साइन A निकाल लिए, साइन C निकाल लिए, साइन A, अब तो साइन C भी हो गया। अब क्या निकालना है, कॉस A और कॉस C निकालना है। यहाँ पे कर लीजिए कॉस A इक्वल टू A के अकॉर्डिंग B/H मतलब BA आपका कितना है देखिए, तो BA आपका √3 है, हाइपोटेनस तो 2 है ही, कारण आपका कॉस C इक्वल टू कितना है BC/H। तो BC मतलब आपको कॉमन खाली पहचान कराया जाए, ये जो बेस है वो अकॉर्डिंग टू C है। तो BC कितना हो गया आपका, BC हो गया आपका 1, हाइपोटेनस कितना हो गया 2। क्लियर। अब वहाँ से लीजिए 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, साइन A इंटू कॉस C जोड़ कॉस A इंटू साइन C, वैल्यू रख दीजिए। साइन C का मान, साइन A का मान कितना है 1/2। कॉस C का वैल्यू देखिए, कॉस C कहाँ है, कॉस C का वैल्यू कितना है 1/2 जोड़ कॉस A का वैल्यू, कॉस A का वैल्यू √3/2 इंटू साइन C का वैल्यू, √3/2। तो 1/4 हो गया, इसको जोड़ 3/4 बराबर 4/4 इक्वल टू 1। तो आपका फर्स्ट नंबर का जो आंसर हुआ कितना हो गया 1 हो गया। दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर में आपको क्या बोला जा रहा है, यहाँ देखिए कॉस A इंटू
कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। तो कॉस ए का वैल्यू कितना है, √3/2 कितना है, √3/2। कॉस सी का वैल्यू कितना है, 1/2 माइनस साइन सी का वैल्यू, यहाँ देखिए √3/, लिख लीजिए साइन ए का 1/2, साइन सी का वैल्यू √3/2। चलिए कर लीजिए, √3 गुना 1 तो √3/4 माइनस ये भी √3/4 बराबर 0। तो आपके ऑप्शन 2 का जो वैल्यू आएगा वो क्या हो गया, दूसरे का जो है वो, दूसरे का जो मान है वो 0 है और पहले का जो मान है वो 1 है। क्लियर। इसी प्रकार से आप बने रहिए आप अपने यूट्यूब चैनल दीप दृष्टि ज्ञान के साथ। इसके आगे आपको अगले वीडियो में आपका क्वेश्चन मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।